हाँ भाई दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का पहला पेपर है, उसमें दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट, उसके अंदर काफी सारे ऑप्शन हैं। उसके अंदर एक ऑप्शन है एबीए का, एबीए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ये जो पेपर है, इसकी पहली यूनिट को हम इसमें पढ़ेंगे। और पहली यूनिट में भी दोस्तों जो प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच है उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार ये जो पूरा कोर्स है वो चलने वाला है। इसके साथ में ये वीडियो लेक्चर के बाद में आपको एक पीडीएफ भी मिलेगी, जिसमें आप जो भी नोट्स हैं इसके, ये जो सारे हैं, ये आप वहां पे देख सकते हैं। साथ में चाहें तो मैं साइड में हो जाऊंगा, इनके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और जानकारी, ये जो वीडियो है दोस्तों, इसको आप आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, और इसकी जो क्वालिटी है वीडियो की वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है यूनिट फर्स्ट का, एबीए के पेपर का यूनिट फर्स्ट जो है उसका पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, तो दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच पढ़ने के लिए कुछ हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ये प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले देखेंगे। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरी बात, फिर प्रिंसिपल्स देखेंगे बिहेवियर के, ये बिहेवियरल अप्रोच के, और उसके अंदर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मतलब काफी सारी चीजें हैं जो इस टॉपिक को पूरा करेंगी। सारी एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और इसका पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियर की। बिहेवियर क्या होता है, देखिए, सामान्य भाषा में कहें कि बिहेवियर क्या होता है, तो बिहेवियर दोस्तों वो होता है कोई भी एक्टिविटी जिसको अपन देख सकते हैं और माप सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी, नॉर्मल भाषा में बात करें तो कोई भी एक्टिविटी जिसको हम देख सकते हैं और माप सकते हैं, बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपको नोट्स में मिल ही जाएगी। देखिए, कोई भी डेली लाइफ की एक्टिविटी, या फिर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व, यानी कि जिसको मेजर कर सके और ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, बिहेवियर होने के लिए ये दो चीजें हैं, ये होनी चाहिए। ठीक है, जिसको मेजर कर सके या ऑब्जर्व कर सके, उस एक्टिविटी को हम कह देंगे बिहेवियर। उम्मीद करूंगा ये जो समझ में आ गया होगा कि बिहेवियर प्रॉपर हम किसे कहेंगे। ठीक है, मेजर कर सके या ऑब्जर्व कर सके, बस इतनी सी बात है, वो हो गया बिहेवियर। इसके एग्जाम्पल्स काफी हो सकते हैं, जैसे खेलना, कूदना, चलना, दौड़ना, बातें करना, कोई भी काम करना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी एक बिहेवियर है। आपस में बातचीत करना, देखना, ये सारे क्या हैं, बिहेवियर्स हैं। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर की। टाइप्स ऑफ बिहेवियर, देखिए, टाइप्स ऑफ बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्किल बिहेवियर, जिसको अडेप्टिव बिहेवियर भी कह सकते हैं, और डिजायरेबल बिहेवियर भी कह सकते हैं। स्किल बिहेवियर, अडेप्टिव बिहेवियर या डिजायरेबल बिहेवियर, कौशल व्यवहार, अनुकूल व्यवहार और इच्छित व्यवहार, ये तीनों एक ही प्रकार के जो बिहेवियर हैं उनके नाम हैं।
कोई भी नाम आपको पेपर में या कहीं पे भी पढ़ने को मिल सकता है। तो बात करते हैं कि स्किल, अडेप्टिव या डिजायरेबल बिहेवियर होता क्या है। अगर नॉर्मल बात करें तो ऐसा बिहेवियर जो हमें अपने समाज में, इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में मदद करे, हम जहां रहते हैं वहां अच्छे से रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वहां हेल्प करे, तो वो हो गया स्किल या अडेप्टिव बिहेवियर। इसकी परिभाषा की अगर देखें, थोड़ा नॉर्मली वे में देखें, तो कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ विच इज हेल्पफुल, क्या है, विच इज हेल्पफुल टू एडजस्ट, हेल्पफुल फॉर ह्यूमन टू एडजस्ट इन इन्वायरमेंट और सोसाइटी, यानी कि अपने जहां रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां एडजस्ट करने में सहायता करे, ऐसा कोई भी कार्य क्या कहलाता है, स्किल बिहेवियर। ठीक है, इसके अंदर काफी सारे डोमेन आते हैं, जिनमें मुख्यतः मैं यहां लिख देता हूं इसके नीचे ही। देखिए, इसके अंदर डोमेन आते हैं, एग्जाम्पल मोटर, सोशल, एडियल, उसके अलावा इसके अंदर आते हैं डोमेस्टिक, आपने ये जरूर पढ़े होंगे, डोमेस्टिक, वोकेशनल, और आगे भी हम इन सब की बात करेंगे। तो ये कुछ एरियाज हैं जो इसके अंदर आते हैं। बाकी एक एकेडमिक्स भी आता है, या फिर हम कहें फंक्शनल एकेडमिक, ठीक है, फंक्शनल एकेडमिक्स। बिहेवियर पहला है टाइप स्किल बिहेवियर, या फिर अडेप्टिव या डिजायरेबल बिहेवियर जिसको हम कह सकते हैं, उसको हमने देख लिया। जो दूसरा टाइप है बिहेवियर का, वो है दोस्तों प्रॉब्लम बिहेवियर। जो स्किल बिहेवियर है इसका बिल्कुल विपरीत होता है, जो प्रॉब्लम बिहेवियर होता है वो इसका बिल्कुल ही विपरीत होता है। इसको हम प्रॉब्लम बिहेवियर भी कह सकते हैं, माल अडेप्टिव बिहेवियर भी कह सकते हैं, या इनडिजायरेबल बिहेवियर भी कह सकते हैं, इनडिजायरेबल बिहेवियर। ठीक है, तो इसका विपरीत है, आप समझ गए होंगे कि जो इनडिजायरेबल, मालएडेप्टिव या प्रॉब्लम बिहेवियर किसे कहेंगे। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ये हेल्पफुल थी, जो स्किल बिहेवियर था वो हेल्पफुल थी किसमें, एडजस्ट करने में। जो माल अडेप्टिव है ये क्या, बाधा उत्पन्न करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यानी कि एक बैरियर का काम करेगी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में एडजस्ट करने में बैरियर का काम करती है, वो कहलाएगी माल अडेप्टिव, इनडिजायरेबल या प्रॉब्लम बिहेवियर। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी इसकी बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन है। कोई भी एक्टिविटी, डेली लाइफ की कोई भी एक्टिविटी जो बैरियर का काम करती है, या फिर प्रॉपर बताऊं मैं, एनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ विच इज बैरियर, ठीक है, बैरियर फॉर ए पर्सन टू एडजस्ट इन हिज और हर सोसाइटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गई। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे अब्यूजिव जो वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करना सबके सामने, सोसाइटी में, तो वो क्या है, इनडिजायरेबल बिहेवियर है। हमसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाती कि हम अब्यूजिव वर्ड्स का सबके सामने यूज करें। ठीक है, तो ये इनडिजायरेबल बिहेवियर है। इसके अंदर आते हैं एंटी सोशल, कोई भी बिहेवियर ऐसा हो सकता है एंटी सोशल जो हो, प्रॉपर्टी को डैमेज करना, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है हमारी उसको डैमेज करना, फियर, ये सब क्या है, ये क्या है, माल अडेप्टिव बिहेवियर। तो दोस्तों ये कुछ इसके उदाहरण थे। क्यों होते हैं बच्चों में ये, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, बहुत वो है, इसके बहुत कारण होते हैं जो हम आगे इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। बिहेवियर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अभी हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की।
ये अगर आप उतारना चाहें या इस उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, देख लो। एक क्विक समरी या याद करने के लिए आप इन सबको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप नोट्स बनाने की इच्छा रखते हैं तो साथ ही साथ अपना कॉपी पेन लेके बैठे और नोट्स भी बनाते चलें। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझाऊंगा, पूरा जो कोर्स है इसी प्रकार चलेगा। देखिए बिहेवियर पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर इसको या बोल सकते हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वो सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो बिहेवियर होता है उसको हम ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं। पहले तो यही हो गई, ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर, मेजर कर सकते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो भी बिहेवियर जिसको हम कहेंगे उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। दूसरा है जो बिहेवियर है वो विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो वो है कि जो बिहेवियर प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस देते हैं यानी सुखद परिणाम देते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने कुछ कार्य किया और उसकी प्रशंसा हुई तो वो काम आप दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। और अगर कोई काम आपने ऐसा किया जो जिससे आपको डांट फटकार पड़ गई, जिसको लोगों ने पसंद नहीं किया, तो आप उस काम को नहीं करेंगे या फिर भविष्य में उस काम के होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए तीसरा पॉइंट है अपना, ये लिख देता हूं मैं, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, ठीक है। प्लीजेंट ज्यादा टाइम तक याद रहता है या ज्यादा टाइम तक चलता है जो प्लीजेंट बिहेवियर होता है, और जो अनप्लीजेंट होता है वो कम टाइम तक चलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बिहेवियर जो होता है सेम इन्वायरमेंट में, मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी एक विशेष, मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट है ए, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है ए, इसमें कोई बिहेवियर सीखा है, ठीक है। और मान लीजिए किसी दूसरी सोसाइटी में जाके या फिर मान लीजिए एक दूसरा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में ये जो बिहेवियर मान लीजिए कोई एक्स सीखा है, एक्स बिहेवियर ए सोसाइटी या इन्वायरमेंट में, और ये जो एक्स है बी में अनअप्रोप्रिएट है या माल अडेप्टिव है, तो जो एक्स बिहेवियर हमने सीखा है जिस इन्वायरमेंट में, हम उसको उसी इन्वायरमेंट में अनलर्न भी करवा सकते हैं, अनलर्न भी करवा सकते हैं, यानी कि जहां सीखते हैं उसी इन्वायरमेंट में हम उसको भुला भी सकते हैं। तो ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये बिहेवियर की थी, आप इनको याद रखें। पहली है कि बिहेवियर को ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं, बिहेवियर विजिबल इनविजिबल हो सकता है, प्लीजेंट ज्यादा समय तक याद रहता है, अनप्लीजेंट बिहेवियर कम समय तक याद रहता है। एक ही वातावरण में हम बिहेवियर सिखा भी सकते हैं, उसी वातावरण में हम बिहेवियर को भुला भी सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब आगे जो है हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एबीए के अंदर बिहेवियरल अप्रोच। ये सारी चीजें वैसे तो बिहेवियरल अप्रोच के अंदर आती हैं, बिहेवियर क्या होता है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात करते हैं बिहेवियरल अप्रोच की। तो देखिए बिहेवियरल जो अप्रोच है वो किससे संबंधित है, बिहेवियरिज्म से, ठीक है। और जो बिहेवियरिज्म है वो किससे है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से, ठीक है। ये किससे हैं,
मतलब इसके अंदर क्या आता है मुख्यतः, बिहेवियरिज्म, ठीक है, बिहेवियरिज्म आता है, SM, ठीक है, बिहेवियरिज्म आता है। और बिहेवियरिज्म के अंदर क्या आता है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। उससे पहले साइकोलॉजी क्या होती है, कहां से आई। तो दोस्त देखिए, अभी जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो पहले ये नहीं है कि बहुत काफी टाइम से पहले से चली आ रही है। ये 19वीं सेंचुरी 19th सेंचुरी में फिलोसफी जो सब्जेक्ट है उससे अलग हुई थी। पहले फिलोसफी ही थी, उस साइकोलॉजी कोई अलग डिसिप्लिन नहीं था। उसका ओरिजिन, साइकोलॉजी का ओरिजिन 19th सेंचुरी में हुआ था, उससे पहले सिर्फ फिलोसफी थी, ठीक है। तो अब बात करें कि भाई इसके क्या क्या स्कूल्स हैं, तो हम अच्छे से स्कूल्स के द्वारा ही हम बिहेवियरल जो अप्रोच है उसको पढ़ पाएंगे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मुख्यतः हम 5 स्कूल पढ़ेंगे। और एक स्कूल जो होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाता हूं, ए और बी, ये 2 स्कूल हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ए, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बी। तो ए में क्या है, जो किसी एक विचारधारा को मानते हैं वो सभी साइकोलॉजिस्ट एक में आएंगे। मान लीजिए ए कोई विचारधारा है, या फिर ऐसे मान लीजिए जो बिहेवियरिस्ट हैं, बिहेवियरिज्म को मानने वाले, बिहेवियर को मानने वाले, वो सभी ए में आ गए। और किसी चीज को मानने वाले बी में आ गए, यानी सेम सोच वाले एक स्कूल में आएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो स्कूल किस आधार पे बांटे गए हैं वो इस आधार पे बांटे गए हैं। अब बात करते हैं मेन स्कूल्स की। तो मेन जो स्कूल है हम टेबल के द्वारा पढ़ेंगे एक बार। तो टेबल बना लेता हूं मैं, ये टेबल बना लेता हूं। टेबल से जो पढ़ना है थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको कैटेगराइज करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। मुख्यतः हम 5 पढ़ेंगे। ये यहां आ जाएगा स्कूल, नेम ऑफ स्कूल। फिर बात करेंगे इसका मुख्य जो टॉपिक था वो क्या था, फिर ये किस मेथड पे जोर देते हैं, कौन से मेथड से इन्होंने किया, मेन लीडर कौन था इसका, और ओरिजिन कब हुआ, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्कूल है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। इसको हम कहें संरचनावाद, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। देखिए ये क्या है, इसको दिया था वुन टिंचर ने। इसका जो मेन लीडर था, सबसे पहले अगर बात करें ओरिजिन की, तो ओरिजिन हुआ 1879 में, ठीक है। और जो मेन लीडर थे इसके वो हैं वुन टिंचर, वुन टिंचर, या फिर विलियम जो क्या कहते हैं, विलियम जो वुंड हैं, विलियम वुंड, वो भी माने जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मुख्य जो टॉपिक है वो क्या है। इसका मुख्य टॉपिक है इमोशन, संवेदना, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं, संवेदना। और इनका जो मेथड है वो क्या है, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन का, ठीक है, अंतर्दर्शन का, अंतर्दर्शन का। तो
तो अंतर्दर्शन का जो इनका मेथड है, अंतर्दर्शन का, हाँ, इंट्रोस्पेक्शन मेथड से ये कार्य करते हैं। ये पहला जो स्कूल है संरचनावाद, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, किसने, विलियम वुड ने 1879 में अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। मुख्य जो टॉपिक है वो इमोशन या संवेदना है, और ये जो स्ट्रक्चरज्म है या इसको संरचनावाद इसको कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना, बिहेवियरल अप्रोच है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा जो स्कूल है वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद जिसको हम कहते हैं। इसका मुख्य टॉपिक है बिहेवियर, मतलब बिहेवियर के थ्रू लर्निंग कैसे होती है। मुख्य बात है लर्निंग है इसमें, ठीक है। आगे एक बार बता देता हूं, इसके साथ जो आगे वाला पढ़ेंगे हम, इसमें भी बिहेवियर है, बट वो कौन सा है, एनिमल बिहेवियर है, ठीक है, एनिमल बिहेवियर है। आगे मैं नाम बताऊंगा इसका, चलो बता ही देता हूं, ये है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का मुख्य टॉपिक है बिहेवियर ही है, पर वो एनिमल बिहेवियर है। इनका है बिहेवियर लर्निंग कैसे होती है। अब बात करें जो फंक्शनलिज्म है उसका मेथड क्या है, तो उनका मेथड है इंट्रोस्पेक्शन। ये तो है खाली इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं, और इसका जो है ये है इंट्रोस्पेक्शन एक्सपेरिमेंट। इसी प्रकार बिहेवियरिज्म का बात करें तो इनका है ऑब्जर्वेशन, यानी इन्होंने जो भी बिहेवियर को अपनी इस थ्योरी वगैरह में दिया वो ऑब्जर्व करके दिया। ऑब्जर्वेशन मेथड का ये यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन हो गया या फिर केस स्टडी वगैरह है, उन सब का ये प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शनलिज्म का मेन लीडर कौन था। तो दोस्तों फंक्शनलिज्म का जो मेन लीडर था वो माना जाता है एजल या डीवी को, डीवी, ठीक है। और इसके अंदर जो है विलियम जेम्स को भी, मतलब इनका हाथ है या कह सकते हैं जेम्स, विलियम जेम्स ने भी काफी काम किया है। ओरिजिन की बात करें तो यह आया था 19 सेंचुरी में, 1900 शताब्दी में। इसी प्रकार जो बिहेवियरिज्म है इनका जो मुख्य लीडर है वो माना जाता है जेबी वॉटसन को। यह आया था 1912 में, 1912 में। अगला जो अपना स्कूल है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, वो है गेस्टाल्टवाद, जिसको कहते हैं गेस्टाल्टिज्म। इसका जो मुख्य वो था, आपने नाम जरूर सुना होगा, जो कोहलर है, कोहलर, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा। बाकी इसके साथ कोप्पा, लेविन और भी थे, वर्थिमर और सारे भी थे, प्रमुख है। कोहलर का नाम आप याद रख सकते हैं। ये भी सेम 1912 में आया। अब बात करते हैं इसका मेथड कौन सा है। तो इसका मेथड है इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्शन, इसमें खाली ऑब्जर्वेशन था, इसमें इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन है। देखिए आगे बात करें, इसका मुख्य जो टॉपिक था वो क्या था, गेस्टाल्टवाद का जो मुख्य टॉपिक था दोस्तों वो था इनसाइट लर्निंग। आपने थ्योरी का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो हम आगे ये कवर करेंगे, ठीक है। तो जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी थी वो किसने दी थी, इसका नाम आपको जरूर पता होगा, बताइएगा मुझे। बाकी
जो अगला स्कूल है वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस जो है वो दिया था सिगमंड फ्रेड ने। सिगमंड फ्रेड ने दिया था, ये दिया था 1900 में। 1900 में ये दिया था। ये इसका भी लगभग ऐसा ही था, ऑब्जर्वेशन था। इनका ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग प्रकार का था। इन्होंने जो अनकॉन्शियस माइंड का है, मुख्यतः अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जोर दिया। माइंड, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर इन्होंने जोर दिया। ये पूरी टेबल आप याद रख सकते हैं। इसका अगर आप पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, इसको आप उतारना चाहिए उतार सकते हैं। ये आपने उतार लिया तो आप आगे बात करते हैं। इसका आपको जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा, वहां से भी आप उतार सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़े हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। बिहेवियरल अप्रोच की बात की जाए तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है, ये आना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बिहेवियरल अप्रोच क्या है। तो देखिए, बिहेवियरल अप्रोच के अनुसार जो भी बिहेवियर होता है, ठीक है, विकास होता है, वो हेरिडिटी इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है, आपको पता है। तो अब हम बात करें कि बिहेवियरल जो अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच वो क्या होती है। तो देखिए, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। क्या है? बिहेवियरल जो अप्रोच है वो सिस्टमैटिक अप्रोच है। सिस्टमैटिक अप्रोच है। सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम से होता है, सब कुछ जो होगा सिस्टम से होगा। ये नहीं कि जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो एक के बाद एक चढ़ते हैं, इसी प्रकार सिस्टमैटिक अप्रोच भी होती है, एक के बाद एक स्टेप आता है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें ह्यूमन या जो एनिमल बिहेवियर होता है उसको समझा जाता है अच्छे से। सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें मानव या जो एनिमल होते हैं उनका व्यवहार जो है उसको समझा जाता है। और जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, बिहेवियरल अप्रोच का यूज करने वाले हैं, वो क्या मानते हैं कि कोई भी जो बिहेवियर है, कोई भी जो बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट में उपस्थित है, किसी ना किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है? रिस्पॉन्स। कोई भी जो बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट में उपस्थित किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है। ऐसा बिहेवियरल अप्रोच वाले जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो मानते हैं। बिहेवियरल अप्रोच के अकॉर्डिंग कोई भी व्यवहार है वो सिखाया जा सकता है और बुलाया भी जा सकता है। यानी मैंने पहले बताया था, बिहेवियर को हम सेम इन्वायरमेंट में सिखा भी सकते हैं और बुला भी सकते हैं, ठीक है। फिर बुलाएंगे का वो मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी जब एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो जाता है, माल एडेप्टिव या प्रॉब्लम बिहेवियर हो जाता है तो उसको बुला देते हैं, उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करें कि बिहेवियरल जो अप्रोच है वो किसमें काम आती है, कहां काम आती है। तो देखिए, इसका उपयोग कहां करते हैं हम, इसका जो यूज है वो हम कहां करेंगे। मेनली इसका उपयोग हम जो सीवियर मेंटल रिटार्ड या हम कहें इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर चेंज करने में काम लिया जाता है, या फिर एंजाइटी वगैरह से बाहर निकालने के लिए लोगों को इसका बिहेवियरल अप्रोच में मतलब देखा जाता है कि स्टिमुलस क्या है, पूरे बिहेवियर को एनालाइज किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, आपके पेपर का नाम ही ये है, तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे उसको सोल्व भी करते हैं। मतलब बिल्कुल तो सोल्व नहीं कर सकते बट थोड़ा बहुत क्योर हम कर सकते हैं। काफी जैसे एंजाइटी वगैरह है उससे हम बिल्कुल निजात भी पा सकते हैं। इस केस में हम क्योर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब
स्थिति है, जो कंडीशन है, उसको हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी वो थी बिहेवियरल अप्रोच के अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच यही हैं जो सारे हैं, स्टिमुलस के कारण होता है, लर्न अनलर्न कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच है, ये सारे जो प्रिंसिपल हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं, ये सारे जो मिला के आपका ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच से ही आता है। ये जो टॉपिक है आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये पहला जो टॉपिक है हमने किया है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहां से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, अच्छे से जितनी बार चाहे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कहूंगा ये, अगर आपको ये पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है, बाकी कुछ न कुछ हम भी सीखते हैं, आप भी सीख रहे हैं, आने वाले लेक्चर्स और इससे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। आपको ये जो लेक्चर है अच्छा लगा तो हमारे लिए जो कोर्स है उसको अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, हमारी ऐप के ऊपर जाके उसको रेट भी कीजिए। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक